Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me Taimur and I hope you all are doing well. Dear students, इस एक वीडियो के अंदर हम नस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अगर तो आप लोगों ने अपना नस्ट का एनईटी 3 देना है या एनईटी 4 देना है तो उसके लिए ये वीडियो आप लोगों को बहुत रिकमेंडेड है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नस्ट के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाऊंगा, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज करवाऊंगा, जो कि आप लोगों को एनटी 3 और एनटी 4 की तैयारी करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। इससे पहले हम बेतहाशा आप लोगों को नस्ट का कंटेंट पढ़ा चुके हैं। नस्ट के मैथ के पोर्शन के आप लोगों को तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, चाहे वो वन शॉट की शक्ल में हो, एंड गेम की शक्ल में हो, या आप लोगों के टॉपिक वाइज वो लेक्चर्स हो, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हो, या नस्ट के ओरिजिनल पास पेपर के एमसीक्यूज हो। तो वो तमाम आप लोगों को सबसे पहले मोस्ट ऑथेंटिक पास एजुकेशन सिस्टम का प्लेटफॉर्म आप लोगों को करवा चुका है। तो ये वीडियो भी शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखेगा। अगर इफ यू आर गोइंग टू टेक योर test for NET 3 and NET 4 for your 2025 admissions. These videos are highly recommended for you people for acing your NET. इंशाल्लाह आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें लेके आएंगे आगे भी, तो लाजमी तौर पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लें और इन तमाम वीडियोस को लाजमी देखें, खुद भी आगे भी पहुंचाए। ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोगों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ भाई, अगर तो हमारे बैच में आ जाओ, आप लोगों की टेंशन खत्म है। हम ना आप लोगों को क्या ऑफर कर रहे हैं जरा सुनिएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करो और इस नंबर का स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद अब मेरी बातें सुने कि आप लोगों को हम प्रीमियम बैच में क्या ऑफर कर रहे हैं, जरा सुने। उसके बाद जरा सोचिएगा, डिसाइड कीजिएगा। अब खुद इतना खपना पड़ता है, नस्ट के पेपर इधर से ढूंढो उधर से ढूंढो। अच्छा ये पढ़ाना चढ़ाना किसी को कख नहीं आता है, एवं क्या देता है, ये पास पेपर है, ये है वो है, पता चता होता है कोई ये नस्ट में आया नहीं आया। हमारे माशाल्लाह हजारों की तादाद में बच्चे नस्ट में अपीयर होते हैं, टेस्ट देते हैं, हजारों की तादाद में हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए पड़े हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन बैंक है नस्ट का अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो पास पेपर का है, जो हो चुके हैं और उन्हीं के अंदर से नस्ट के अंदर काफी एमसीक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब सुनो, आप लोगों ने जस्ट 6,000 के अंदर हमारे बैच में एनरोलमेंट लेनी है, जिसमें आते ही पूरे का पूरा आपको रिकॉर्डेड सेशन देंगे। यानी आप लोगों ने क्या किया, आज की डेट में हमारे सेशन में एनरोलमेंट ली तो और ये एनरोलमेंट आपको मिली जस्ट 6,000 के अंदर, और आते ही आप लोगों को पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा। अब ये जो पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा ना भाई, इसमें ऑल सब्जेक्ट्स के ऑल वीडियो लेक्चर्स होंगे, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स होंगे, सारे लेक्चर नोट्स पीडीएफ होंगे, वर्कशीट होंगी, टेस्ट होंगे। ये आप लोगों को आते ही रिकॉर्डेड सेशन में दे दिया, ये आपको गिफ्ट है। ये तो गिफ्ट आपको आते ही मिल गया ना। मेन काम ये है, हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, डेली लाइव क्लासेस। उन डेली लाइव क्लासेस में आपका फिजिक्स को पूरा पढ़ाया जाता है लाइव क्लास में, उसमें मैथ को पूरा पढ़ाया जाता है, उसमें अगर आप लोगों ने अप्लाइड साइंस में अप्लाई कर रखा है केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है, उसमें डिज़ाइन एप्टीट्यूड को पढ़ाया जाता है, उसके अंदर इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, उसके अंदर बेसिक मैथ को पढ़ाया जाता है। तो एनईटी बिजनेस के अंदर अप्लाई कर रखा है, आर्किटेक्चर वाला टेस्ट देना चाहते हो, इंजीनियरिंग वाला देना चाहते हो, कंप्यूटिंग वाला देना चाहते हो, तो भाई आप लोगों की डेली लाइव क्लासेस होती हैं। डेली लाइव क्लासेस में ऑल सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है और आपको जो पूरा नस्ट का सिलेबस है ना, जो आपका पूरा 11वीं 12वीं का या ए लेवल का या केपी का किसी भी बोर्ड से हो, तो आपका वो पूरा सिलेबस लाइव क्लास में खत्म करवाया जाता है, जिससे नस्ट का पेपर पूछा जाता है। तो वो लाइव क्लासेस में आपका सारे सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म होगा। लेक्चर नोट्स पीडीएफ हम आपको शेयर करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे तमाम नस्ट के ओरिजिनल पास पेपर विद लाइव वीडियो सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हर फिजिक्स के चैप्टर की फॉर्मूला शीट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तमाम मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को हम सिखाएंगे अपनी वीडियोस के अंदर, लाइव लेक्चर्स के अंदर। कोई ये रिकॉर्डेड सेशन नहीं होता है, ये आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन तो आते ही दे देते हैं ना, गिफ्ट होता है, गिफ्ट। कई लोग तो ये भी 20-20 हज़ार का, 15-15 हज़ार का, 10-10 हज़ार का सेल कर रहे होते हैं, तो हम रिकॉर्डेड सेशन तो आते ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। उसके बाद मेन गेम स्टार्ट होती है लाइव क्लासेस में। डेली लाइव क्लासेस तो कि वीकली वाला बच्चों से ड्रामा नहीं किया जाता है कि हफ्ते में एक आधे कोई दिन क्लास रखी हुई या 2 दिन रखी हुई है, ऐसा नहीं होता है। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उन डेली लाइव क्लासेस में आपको सारे सब्जेक्ट्स को हम पढ़ाते हैं और उसके बाद इनका सिलेबस खत्म हो जाता है। एक दफ़ा आप लोगों को लाइव क्लास में पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाता है और उसके बाद आप लोगों की मल्टीपल टाइम रिविजन्स करवाई जाती हैं। अब वो रिविजन्स के अंदर भी आप लोगों को जो नस्ट के पास पेपर के एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। फिर हमारी एक सीरीज होती है जिसमें आपको नस्ट के तमाम पास
पेपर के एमसीक्यूज लाइव क्लास में करवाए जाते हैं, फिर हमारी एंड गेम्स होती हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको हमारे सेशन में मिलेंगे, तो लाजमी तौर पे हमारे सेशन का हिस्सा बनिए। जस्ट एक दफ़ा 6,000 आपको पे करना है, कोई हर महीने नहीं पे करना, कोई दूसरे महीने नहीं पे करना, कोई तीसरा, बस जिंदगी में एक दफ़ा 6,000 पे करना है। आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाएगा, तमाम सब्जेक्ट का लाइव क्लास में सिलेबस खत्म होगा, तमाम जितने भी पास पेपर हैं उनका लाइव क्लास में वीडियो सोल्यूशन करवाया जाएगा, अप टू डेट वीडियो सोल्यूशन। यानी वो ऐसा आप लोगों को लाइव क्लास होगी जो अभी एनईटी 2 हुआ है ना आप लोगों का 2025 में, उसके अंदर भी जो एमसीक्यूज आए हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे, यानी लेटेस्ट एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे। ये हमारे टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम बैच के प्रीमियम फीचर है। तो अभी आप लोग इस नंबर को नोट करेंगे सारे स्टूडेंट, शाबाश। और एक दफ़ा ज़रा आज मुझे कमेंट भी करके तो बताओ कि सर नोटेड नंबर, और उसके बाद बता दो कि सर हमने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। ज़रा आज मुझे बताओ ना, नीचे कमेंट करके लिख के बताओ कि सर ये वाला नंबर 0304066600, ठीक है, इस पर रब्ता करो। उसके बाद आपकी कैरियर काउंसलिंग भी करेंगे, इसके अंदर कैरियर काउंसलिंग भी करेंगे, बताएंगे कौन सी फील्ड आपके लिए बेहतरीन है। तो हमारे बैच में आ जाओ, जिसमें ना सिर्फ नस्ट की तैयारी बल्कि यूईटी का ई कैट देना चाहते हो वो भी करवा देंगे, नेट भी करवा देंगे, उसके अलावा प्यास का टेस्ट देना चाहते हो वो भी करवा देंगे। जी की सर क्या इनका अलग अलग 6 देना पड़ेगा? नो, उसी एक 6,000 में इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी आपको करवा दी जाएगी। इतने ज़्यादा फीचर जस्ट 6,000 में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इस नंबर को अभी आप नोट कर सकते हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की तरफ हम मूव करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास पहला एमसीक्यूज आता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब एडिटिव इनवर्स आपको पता ही है, जैसे ए है, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है भाई? आप सबको पता है एडिटिव इनवर्स होता है जिसको हम उसमें ऐड करें ना, यानी एक नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करें तो आंसर जीरो आता है। 5 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -5, तो दोनों को ऐड करो, 5 -5 बन गया, दैट विल बी जीरो। भाई ए का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -a होगा, -a का कितना होगा? +a होगा। तो ये देखो 1 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -1 होगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्लोप। अब आपको दो चीजें पता है भाई, और कुछ पता है या नहीं है? ये दो चीजें तो हमने बहुत अच्छे से पता लगा के रखनी है। कौन कौन सी? कि जब जिंदगी में स्लोप निकालने का पूछा जाएगा तो डेरिवेटिव लिया जाएगा। डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ कर्व, ये स्लोप हमारे पास होता है। उसके बाद कहीं पे हमें क्या पूछा जाए कि कहीं पे भी हम लोगों को एरिया निकालना पड़ गया, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, उसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या कह रहा है? स्लोप निकाले इस टेंजेंट कर्व का, तो y इज इक्वल टू e2x²। तो भाई किसके ऊपर? x इक्वल टू 0, ये नहीं बोलना। तो देखो e का जो होता है ये तो बन गया dy/dx, e की पावर जो भी है उसका आ गया e की पावर 2x²। और आगे जो 2x² है, 2 बाहर निकला, x² अंदर 2x आ गया, गॉट इट। 2 बाहर निकला और अंदर x² का 2x आ गया। तो भैयो याद रख लो, e की पावर का वही आ गया, आगे मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास ये कांस्टेंट ऐसे ही है। e की पावर को वही, और एक दफा उसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या आती है? 2x²। तो 2 बाहर निकला, ये बाहर निकाल दिया, x² का 2x आ गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2 × 2 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 4। तो ये हमारे पास बन गया 4x, और आगे e2x²। एक्स इक्वल टू 0 है भाई, 0 × समथिंग, ये पूरा कुछ जीरो बना देगा, ये मसला बना। तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है ना? ये सब कुछ जीरो हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस टू। भाई फंक्शन में वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है। तो भाई ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो 2 है ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन को बता रहा है। तो भाई एफ ऑफ एक्स प्लस टू भी क्या होगा? ये भी हमारे पास 2 के इक्वल ही आएगा। क्यों 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 पूछे? क्यों? सुने, दोबारा सुनेंगे यहाँ पे, ये पूरे शॉर्ट ट्रिक्स को नोट करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स को नोट करेंगे कि जब भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली तो वो 2 निकल गई। तो भाई जब मैं एफ ऑफ एक्स प्लस टू भी करूंगा तो क्या लग रहा है ना वो 4 होगा कि एफ ऑफ एक्स के लिए 2 है, 2 + 2 4 होगा? भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, मैंने तो पढ़ी हुई है कि कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन वो होगा कि जिसकी वैल्यू फिक्स रहती, चेंज नहीं होती। एफ ऑफ एक्स 2 है, अब इसमें जितना भी ऐड करोगे भाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास फिक्स रहती है, दैट विल बी 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? दैट विल बी 2। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास फॉर एनी जी देन द जी प्लस जी बार इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास इसका हम क्या ले लेंगे? कॉन्जुगेट भी निकालेंगे। जी हम ले लेते हैं, दैट विल बी, यहाँ पे देख लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई एक नंबर लेके एग्जांपल कर लो, जैसे 2 + 3 आयोटा है। तो इसका जी हमारे पास जो होगा वो कितना बनेगा? 2 - 3 आयोटा, आयोटा वाले का साइन चेंज करना है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लीज ऐड कीजिए। तो इनको ऐड किया, 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो ये हमारे पास कितना बन गया? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये देख लो, ये हमारे पास क्या है? ये ऐड होकर कट के जीरो हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो
2 + 3 आयोटा प्लस कसाइन 2 - 3 आयोटा। तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो 2 + 2 4, 4 भी एक क्या भाई रियल नंबर है ना। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट कि ये पूरा आ रहा है। अब इसमें पहले लिमिट पुट करो, लिमिट 3 ऊपर पुट करो, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9 -6 × 3 हमारे पास कितना बनता है, दैट विल बी 18। ये हमारे पास 6 × 3 कितना बन गया 18 बन गया, ऐसे ही है। तो उसके बाद हमारे पास नीचे कितना 3 - 3 0। भाई नीचे जीरो आ गया तो अनडिफाइन है, नीचे जीरो आ गया अनडिफाइन है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, यहाँ पे नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर की दुनिया में तो जीरो आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर बन गया 2x और -6 ऐसे ही है, और नीचे हमारे पास कुछ भी ना बना। तो अब यहाँ पे लिमिट पुट करें 2 × 3 - 6, तो ये हमारे पास कितना बन गया 6 - 6, तो 6 - 6 कितना होता है 0 होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी 0, राइट ऑप्शन विल बी 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 2 देन z + z बार हमारे पास कितना होगा। तो यहाँ पे देखो रियल पार्ट हमारे पास कितना है 2 है, तो 2 प्लस आगे इमेजिनरी पार्ट पता नहीं पता उसको बी आयोटा लिख लो, और आगे z बार कह रहा है, तो z बार किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 - b आयोटा, आयोटा वाले का साइन चेंज किया जाता है। अब दोनों को ऐड करो, z + z बार करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा 2 + b आयोटा और +2 - b आयोटा। तो ये प्लस इससे कैंसिल हुआ, तो +4 आया, जो कि क्या है रियल नंबर है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन किया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी बात ठीक नहीं है, तो जरा सोच के बताओ। भाई सीकेंट 2x, चलो 1/2 ठीक है मान लिया, मान लेते इसको ना, बाकी सब कुछ छोड़ो। सीकेंट 1/2x को मान लिया। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है सर, कोसाइन का, तो इसके कोसाइन x की वैल्यू कितनी बनेगी 2 बनेगी। भाई कोसाइन x 2 होगा तभी तो सीकेंट 1/2 बनेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कॉज आपको लगता है कभी इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी तो हमारे पास रेंज ही -1 से 1 तक होती है, तो ये 2 काय को आएगा, 2 तो आएगा ही नहीं ना। तो ये वाला इनकरेक्ट है, दैट इज नॉट ट्रू, ये वाला नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकते हैं, बाकी सब हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि sin × sin इनवर्स 1/5 प्लस कोसाइन इनवर्स x इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, दैट विल बी 1/5। कैसे, यहाँ पे देखो हमारे पास एक शॉर्टकट है इसका, कि अगर आपके पास कुछ ऐसा गिवन हो तो हमारे पास जो एंगल साइन वाला होता है उसके इक्वल आ जाता है। इसको हल करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे साइन इनवर्स, ये वाला साइन उधर भेज दो 1 के पास, भेज दो 1 के पास, ठीक है। वैसे ये लिखा हुआ हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ क्या प्रॉपर मैं बता देता हूँ फिर कंफ्यूज ना हो जाओ, कि sin × sin 1/5 प्लस कोसाइन इनवर्स x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू तो निकालनी है, अब चेक करो ये वाला साइन उधर भेजो, शाबाश। तो ये क्या बन गया, इधर क्या बचा sin × 1/5 प्लस कोसाइन इनवर्स x इक्वल टू कोसाइन इनवर्स 1 आ गया। अब कोसाइन इनवर्स 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया जो हमारे पास साइन इनवर्स ये 90 पे होता है 1, तो ये π/2 आ गया। क्या ये पूरी इक्वेशन हमारे पास बनी या ना बनी, बिल्कुल बनी। तो यहाँ पे अब आपको एक चीज का पता है, और वो क्या है, आपको इस चीज का पता है कि अगर हमारे पास एंगल सेम आ जाए और वो 90 के इक्वल है, तो दोनों साइन और कॉस की एंगल का सम 90 बनना चाहिए, मिसाल के तौर पे। अब यहाँ पे साइन इनवर्स हमारे पास कितना आ रहा है, साइन इनवर्स ये हमारे पास कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है, और प्लस कोसाइन इनवर्स एक्स आ रहा है, और ये π/2 है। भाई हमारे पास को रेशियोज का एंगल का सम 90 है, तो मतलब उनके एंगल सेम होंगे। तो साइन के साथ 1/2 आ रहा है, तो कोसाइन की वैल्यू भी ये 1/5 होगी, तभी तो जाके उनके एंगल का सम 90 बनेगा। ये आइडेंटिटी बहुत फेमस है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और ये मैं आज से 1-2 साल पहले करवा चुका हूँ, वन शॉट के अंदर, लास्ट ईयर भी ये करवा चुका हूँ आपको। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी ये है, और जी प्लस जी मॉडुलस इसका स्केयर ले लेना, कोई मुश्किल बात नहीं है। जी कितना गिवन है 2 - 3 × 3 आयोटा। अब आपको एक चीज का तो पता है कि साइन किसका चेंज किया जाता है कॉन्जुगेट में, कि जो आयोटा वाला होता है इसका साइन चेंज किया तो ये बन गया। अब हमने इन दोनों को ऐड भी करना है, भाई ऐड भी कर लेते हैं। जी + जी बार ऐड किया तो कितना बन गया
2 - 3 × 3 आयोटा है, और प्लस ये 2 + 3 × 3 आयोटा है। तो ये वाला पूरा जरा चेक करना, ये चेक करना, ये माइनस वाला इस प्लस से कैंसिल हुआ, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 का ऊपर आप लोगों ने क्या लेना, ऊपर तो स्केयर भी है, तो अब इसका स्केयर भी लास्ट पे करेंगे, तो 4 का स्केयर कितना होता है, दैट इज 16। सो राइट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगर देखेंगे तो ये कोसाइन इनवर्स 1/2, यानी कोसाइन 1/2 किस पे होता है, ये होता है हमारे पास 60 पे। 60 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई/3, तो इसकी जगह पाई/3 आगे +2। और साइन इनवर्स 1/2 किस पे होता है, ये 30 पे होता है, 30 को लिख सकते हैं पाई/6। तो ये कितना बन गया, पाई/3 + 2 पाई/6, ऐसा ही है। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हमारे पास 2 पाई प्लस, ये हमारे पास कितना बन गया, दैट इज 2 पाई प्लस, यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे ये 2 पाई बना, और यहाँ पे हमारे पास ये कितना बन गया, 6 1 जा, तो ये हमारे पास 2 पाई आ गया। तो ऊपर की दुनिया में 4 पाई/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो 2 पाई/3 विल बी राइट आंसर, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर इन विच वी डिस्कस नस्ट एनईटी मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट पे दोबारा अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ, अगर तो आप लोग हमारे बैच के अंदर आ जाओगे, आप लोगों की 110% प्रिपरेशन भी करवा देंगे। नस्ट एनईटी 1 के अंदर हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया था, 2 के अंदर हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, 3 के अंदर हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया था। ये 2024 का रिजल्ट है, और 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे नस्ट के अंदर सेलेक्ट हुए। 2025 में अभी तक एनईटी 2 हुआ, एनईटी 2 अभी जो लास्ट हुआ, अभी लेटेस्ट, उसकी बात बताता हूँ। जो अभी एनईटी 2 आप लोगों का 2025 में हुआ है, जो आप लोगों का अभी ये 8 फेब से 28 फेब तक चला है, ऐसे ही है ना। उसके अंदर हमारे स्टूडेंट ने 171 आउट ऑफ 200 लिया है, इज टॉपर फ्रॉम आवर प्रीमियम बैच। प्रीमियम बैच का स्टूडेंट है, 150 प्लस की लाइन लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, 160 प्लस की अल्हम्दुलिल्लाह, बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइन लगी हुई है, बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये हमारा रिजल्ट है। तो आप लोग भी अगर अपना इन तमाम बच्चों की तरह अपना एक नाम टॉपर्स के अंदर रखना चाहते हो, नस में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, तो ये आप लोगों के लिए सेशन बहुत रिकमेंडेड है। अभी आप लोग इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर को नोट करेंगे, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल्स लेंगे, और उसके बाद आप लोगों की टेंशन खत्म है। आप लोगों को 110% हम प्रिपेयर कर देंगे फॉर योर नस्ट एनईटी। और इसके साथ आप लोगों को प्यास है, जीकी, एनटीएस नेट, यूईटी कैट फास्ट है। इसके अलावा आप लोगों के पास जितने कैपिटल में सिंध में यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेहरान है, एनईडी, आईबी है, लम्स है पंजाब में, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की भी आपको तैयारी करवाएंगे। दाऊद यूनिवर्सिटी, एचयू टॉप स्कॉलरशिप, तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी करवाएंगे हमारे एक प्रीमियम बैच के अंदर। तो लाजमी तौर पर हमारे बैच का हिस्सा बनिए। तैमूर हसन को दें इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।